सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की यह बहुत ही प्यारी सी वुलन ड्रेस। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, 2 कलर की ऊन ले लेनी है। एक मैंने मल्टी कलर लिया है और एक ब्लैक कलर, और हमने 9 नंबर की सिलाई ले ली है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फंदे डालने हैं। हमने फंदे डालने के लिए इस तरह से धागे को थोड़ा ज्यादा रखना है, क्योंकि हमने इसमें 160 फंदे डालने हैं, इसलिए हमें धागा ज्यादा रखना पड़ेगा। इसी तरह से उंगली पे धागा चढ़ाना है और दूसरी तरफ से धागे को घुमा के इस तरह से खींच लेना है। उंगली पे धागा चढ़ाएंगे, बीच में सिलाई को फंसाएंगे और इस तरह से ऊपर से धागे को घुमा के खींच लेंगे। इस तरह से हम एक एक करके फंदे डालते जाएंगे। आप फंदे किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छे लगते हो आप वैसे ही डाल सकते हैं। हम इस तरह से इसमें 160 फंदे डाल लेंगे। 160 फंदे डालने के बाद हमने क्या करना है, इस तरह से आगे से सिलाई को फंदे में डालना है, फर्स्ट वाले में, और इस छोटे धागे को दबाना है और इस तरह से धागे को घुमा के फंदा बना लेना है। इस तरह से आगे से सिलाई को डालना है और इस छोटे वाले धागे को हम अपने जब भी बनाएंगे आगे इसके दूसरे हाथ में रख के दबाते हुए जाएंगे। इस तरह से फंदे को बना लेना है। ये हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये ड्रेस हमारी उल्टी उल्टी ही सिलाई से ही बनेगी सारी, बहुत ही आसान तरीके से बनेगी। इस तरह से हमें ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। इस तरह से एक फंदे को उतारेंगे और इस तरह से उल्टा उल्टा इसको बना लेंगे। इस तरह से हमने ये 4 सिलाई बना ली है। 2 धारियां हमारी दिखेंगी यहाँ पे, और 2 धारियों की हमारी 4 सिलाई होती है, 2 इधर से और 2 इधर से सिलाई। 4 सिलाई हो जाएंगी हमारी। 4 सिलाई के बाद हमने यहाँ से आपने ध्यान देना है, हमने क्या करना है, फंदे घटाने हैं। फंदे घटाने के लिए हमने क्या करना है, 1 2 3 फंदों में एक साथ सिलाई डालनी है और एक फंदा बना लेना है और 3 फंदों को इस तरह से उतार देना है। 1 2 3 फंदों में सिलाई डालनी है इस तरह से, और 3 फंदों का एक फंदा बना लेना है। इस तरह से हमने पूरी सिलाई इसी तरीके से ही बनानी है। 3 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है। इस तरह से हमारे फंदे कम हो जाएंगे और नीचे झालर से बन जाएगी फ्रील सी। इस तरह से हमारे ये फंदे कम हो गए हैं। हमने 3 फंदों के एक फंदा बना लिया है, पूरी सिलाई ऐसे बनाई है। अब हम एक सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे सिंपल। इस तरह से आगे से सिलाई को डाल के हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है। ये लास्ट तक हम ऐसे ही बना लेंगे। अब हम इसे पूरा बना लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, धागा चेंज करना है। यहाँ से हम धागे को चेंज करेंगे, ब्लैक कलर को लगाएंगे। इस तरह से धागे को हमने करके लगा देना है, यहाँ पे फंदा बना लेना है और इस छोटे वाले धागे को भी साथ रखते हुए बनाना है, और जो पहले वाला धागा है उसको हम यहाँ से काट देंगे। इस तरह से हमने दोनों धागों को दबाते हुए उल्टी उल्टी सिलाई बना लेनी है। ये धागों को हम दबाते हुए चलेंगे, क्योंकि हमने इनको दूर जाके काटना है। अगर यहीं से काटेंगे तो हमारी ड्रेस खराब हो जाएगी, और अगर आपने इस तरह से नहीं लेके जाना है तो नीडल लें और उसमें डाल के इनको दूर जाके काट दें। इस तरह से हम ये सारी सिलाई बना लेंगे, और इसी तरह से हमने इसको ऊपर तक सिंपल बना लेना है। ये हम बना लेंगे। हमने नीचे डाले 160 फंदे, फिर हमने उसकी 4 सिलाई बनाई, उसके बाद 3 फंदों का एक फंदा बनाया, फिर एक प्लेन सिलाई बनाई, और उसके बाद धारियां हमारी ये होगी 7 दूनी 14 सिलाई बना ली है। 14 सिलाई बनाने के बाद हमने क्या करना है, या तो हम इसी में डोरी डाल लें फंदों में ही। अगर फंदों में हमने डोरी नहीं डालनी है तो हमने इस तरह से बनाएंगे, एक फंदा बना लेंगे, फिर दूसरा फंदा बना लेंगे। इसके बाद हमने 2 फंदों को एक साथ बनाना है और फिर दोबारा उसी सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 फंदों को एक साथ बनाना है, और फिर इसके बाद ये हमारी जगह सी बन जाएगी डोरी डालने के लिए। फिर हमने एक फंदा बनाना है, फिर एक और बनाना है, 2 फंदे बना लेने हैं,
उसके बाद फिर हमने 2 फंदों का एक करना है, फिर उसी सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 फंदों का एक करना है, फिर एक फंदा बना लेना है, फिर एक और बना लेना है, 2 फिर फंदे हमने बना लेने हैं। इस तरह से हम पूरी सिलाई बना लेंगे और हमारी ये जगह सी बन जाएगी डोरी डालने के लिए। लास्ट तक बना लेंगे। उसके बाद हमने एक प्लेन सिलाई ऊपर बना लेनी है उल्टी उल्टी, इस तरह से सिंपल सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। इस तरह से हमारे बीच में जगह सी बन जाएगी डोरी डालने के लिए। अब हमने ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। अब हमने ऊपर से फंदों को बंद कर देना है। इस तरह से 2 का एक करना है, फिर उसी सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 का एक करना है। इस तरह से हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। एक फंदा लास्ट में जो बचेगा धागे को काट के उसके अंदर से डाल के टाइट कर देंगे और सुई की सहायता से उसको नीचे ले जाके दूर जाके काट देंगे। इस तरह से हमारा ये घेरा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा घेरा है और बहुत ही आसानी से बना है ये। अब हम इसके अंदर डोरी डाल देंगे। इस तरह से सुई में डाल के डोरी डाल के दूसरी तरफ भी हम गांठ लगा देंगे। इस तरह से हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। ये घेरा हमारा अब कंप्लीट हो गया है। अब हमने दोबारा से सिलाई लेनी है और फंदे डालने हैं। इस तरह से हम फंदे डालेंगे जैसे हमने पहले घेरे में डाले हैं, एक एक करके उंगली में धागा फंसा के। इस तरह से हमने इसमें 70 फंदे डाल लेने हैं। 70 फंदे डालने के बाद हमने उसी तरह से जैसे घेरे को शुरू से बनाया था हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। छोटे वाले धागे को इस तरह से साथ दबाते हुए चलेंगे और इसको इस तरह से उल्टे उल्टे फंदे बनाते जाएंगे। हम इसको लास्ट तक इसी तरह से बना लेंगे। हमने इसमें इस तरह से 2 सिलाई बना लेनी है। इसमें एक ही धारी दिखेगी, हमने एक ही सिलाई बनानी है क्योंकि ये हम चोली के लिए बना लिए हैं तो इसलिए फ्रिल इसकी थोड़ी कम बनाएंगे, झालर कम बनाएंगे। अगर आपने चौड़ी झालर रखनी है तो आप 2 सिलाई और बना सकते हैं। उसके बाद हमने उसी तरह से 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। इस तरह से 1, 2 और 3 फंदों का एक फंदा बना लेना है। इसी तरह हम इसको लास्ट तक बना लेंगे। अब हमने यहाँ से अब प्लेन एक सिलाई बनानी है। इस तरह से उल्टी उल्टी प्लेन सिलाई बनाएंगे एक, आगे से सिलाई को डाल के और इस तरह से फंदे बना लेंगे। इस तरह से हमारी ये हो गई है। अब हम यहाँ से धागे को चेंज करेंगे, ब्लैक कलर लगाएंगे यहाँ से। इस तरह से धागे को घुमा के थोड़ा सा इस तरह से हम धागे को लगा देंगे। हम अब उल्टी उल्टी सिलाई इसको लास्ट तक बना लेंगे। बिल्कुल सिंपल ड्रेस है, अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस तरह से इस धागे को हम काट के इसको भी साथ फंसाते हुए चलेंगे। इस तरह से इन धागों को साथ फंसाएंगे और इस सिलाई को हम लास्ट तक बना लेंगे। इसके बाद हम इसी तरीके से ही थोड़ा सा ऊपर आपको मैं बना के बता दूंगी। अब हमने इतना बना लिया है, ये 1 2 3 4 5 धारियां हैं, 5 दूनी 10। सबसे पहले हमने 70 फंदे बनाए, फिर 2 सिलाई बनाई, उसके बाद 3 का एक, फिर एक प्लेन, फिर 10 सिलाई बनाई। अब हमने इसको ऊपर से धागे को चेंज करना है। ये हम इस तरह से 2 स्लाइस की बनाएंगे। ये चोली में बहुत ही प्यारा लगेगा, डिजाइन सा बन जाएगा। इस तरह से उल्टा उल्टा इसको बना लेंगे और दूसरे धागे को हम काट देंगे ब्लैक कलर को। इस तरह से हम इसको लगाते जाएंगे साथ और इसको दबाते जाएंगे साथ साथ। इस तरह से धागे को दबाते हुए चलेंगे और लास्ट तक हम इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से हम 2 सिलाई बना लेंगे इसकी। ये 2 सिलाई हमने बना ली है।
अब यहाँ से हम फंदों को बंद कर देंगे। ये 2 फंदों का एक करना है और उसके बाद दोबारा सिलाई पे चढ़ाना है और फिर 2 फंदों का एक करना है, फिर सिलाई पे चढ़ाना है। इसी तरह से हम इसको लास्ट तक बना लेंगे। हमने इस तरह से बना लिया है इसको लास्ट तक। इस तरह की हमने 3 पट्टियां बनानी हैं। 2 तो हमारी चोली में लगेगी और एक हमारी कैप में लगेगी। ये हमारी कैप बनेगी इस तरह की और इससे हमारी चोली बनेगी। चोली को इस तरह से हम उल्टा, बाहर वाली साइड है दोनों का, सीधा वाला अंदर, और हाफ से थोड़ा सा कम सिलेंगे और उसके बाद इस तरह से साइडों से थोड़ा थोड़ा सिल देंगे 1-1.5 इंच तक। इस तरह के हमारे ये 4 पीस तैयार हुए हैं। इसी से हम ड्रेस को अब सिलेंगे। पहले हमने चोली को सिलना है, इस तरह से रखना है कि सीधी वाली साइड अंदर हो, उल्टी वाली साइड बाहर, और इसको हम हाफ से थोड़ा कम, हाफ तक नहीं सिलना है, थोड़ा कम सिलना है। इस तरह से सिल लेंगे। अब हम इसको खोल के सीधी वाली साइड ही रखेंगे। इस तरह से सीधी वाली साइड रखेंगे और नीचे से थोड़ा थोड़ा साइडों में से सिल देंगे, झालर के पास से यहाँ से सिल देंगे। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी ऊपर की चोली बन के तैयार हो गई है। और ये बाजू डालने वाली जगह भी है। कैप को हमने इस तरह से रखना है और साइड से सिलना है। साइड से सिलेंगे। अब इसको साइड से सिलने के बाद यहाँ से हम अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे और फिर इसमें कच्चे की तरह करेंगे। कच्चे जैसे टांके लगाते हैं ऐसे लगा के खींच के ऊपर से टाइट करके गांठ लगा के बांध इसको काट देंगे धागे को। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। बहुत ही प्यारी सी कैप भी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत आसानी से इसको बना लोगे अपने घर में। बहुत ही प्यारी सी चोली बनी है और इसके साथ का ये घेरा और ये कैप बन के तैयार हो गई है। अभी मैं आपको कान्हा जी को डाल के दिखाऊंगी। इस तरह से हमने कान्हा जी को डालनी है। ये पहले ये वाली बाजू डालनी है, फिर दूसरी बाजू को डाल देंगे। आप इसके आगे चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन बटन के बिना भी ये बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। और ये घेरा हम नीचे से इस तरह से घेरे को आगे से ले जाके पीछे बांध देंगे। इस तरह से बांध देंगे और इसके साथ की कैप भी लगा देंगे। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बननी है। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।